हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल सीरीज डिगो। आज हम इस वीडियो में एक बेहद धमाकेदार सीरीज द पिरामिड स्कीम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यह सीरीज नेटवर्क मार्केटिंग के उस काले सच को हमारे सामने लेकर आती है जिसके बुने हुए जाल में फंसकर लाखों लोग अपनी कमाई और पैसा डुबा देते हैं। कहानी में एक ऐसे ही पैशनेट और त्वाकांक्षी वाह की झलक दिखाई जाती है। क्या वो इस बड़े फ्रॉड का शिकार हो जाता है या फिर इस पूरे स्कैम को बेनकाब कर पाता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। साथ ही चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सीरीज को डिकोड करते हैं। सीरीज की शुरुआत दिल्ली के मयूर विहार इलाके से होती है। यहाँ नमन नाम का एक लड़का अपनी मौसी प्रमिला के घर आता है, लेकिन मौसी के घर कदम रखते ही उसका सामना एक अजीब सिचुएशन से हो जाता है। मौसी प्रमिला बिना वक्त गवाए नमन को नेटवर्क मार्केटिंग का एक बड़ा सा बिजनेस प्लान समझाना शुरू कर देती है। दरअसल मौसी प्रमिला और उनके पति चुनमुन WWW यानी कि बिलिंग वर्ल्ड नाम की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हुए थे। इस तरह की कंपनियों का मेन काम होता था ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नीचे जोड़ना और अपने लेवल्स को पूरा करना। प्रमिला नमन को समझाती है कि उसे खुद कुछ नहीं करना है, बस अपने नीचे 4 लोगों को जोड़ना है, फिर वो 4 लोग अपने नीचे और 4 लोग जोड़ते जाएंगे और इस तरह एक चैन बनती चली जाएगी। प्रमिला नमन को लालच देती है कि वो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही कंपनी के डायमंड लेवल पर पहुंच जाएगा, जहां उसे एक हेलीकॉप्टर मिलेगा। मौसी के इन बड़ी बड़ी बातों को सुनकर नमन का दम घुटने लगता है और वो काफी सफोकेटिंग महसूस करता है। तभी वहाँ प्रमिला की बेटी कृतिका आती है। नमन और कृतिका एक दूसरे की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि कृतिका भी उसी रंग में रंगी हुई थी। वो तुरंत नमन कोड कंपनी के टॉप लीडर डायमंड दिलजीत के मोटिवेशनल वीडियोस दिखाना शुरू कर देती है और उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती है। इन सब चीजों से बुरी तरह परेशान होकर नमन किसी तरह बहाना बनाता है और वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है गोल्डी चौहान से, जो अपनी एक छोटी सी मोबाइल शॉप चलाता था। वो बड़ा ही शातिर और लोगों को पुराने फोन चूचूना लगाकर नए रेट्स में बेच दिया करता था। लेकिन गोल्डी खुद एक बड़ी मुसीबत में था। उस पर पिंटू नाम के एक शख्स का लाखों का कर्जा था जिसे वो वापस नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से पिंटू उसकी दुकान पर आकर उसे कल तक का अल्टीमेट देकर जाता है और साफ कह देता है कि अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो वो उसकी दुकान खाली करके सारे फोन उठा ले जाएगा। इसके बाद गोल्डी एक दुकान पर कुछ सामान लेने आता है जहां उसकी मुलाकात चुनमुन से होती है। चुनमुन की बड़ी बड़ी बातें और उसका ठाट बाट बड़ा लाइफ स्टार्ट गोल्डी को थोड़ा अट्रैक्ट तो करता है। चुनमुन गोल्डी की खराब आर्थिक स्थिति को भांप लेता है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो गोल्डी को अपनी कंपनी जम्बू लाइफ के डायमंड लीडर तरुण बजाज का एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में बताया जा रहा था कि कैसे तरुण बजाज भी पहले बहुत गरीब थे, पैसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन जम्बो लाइफ ने उनकी जिंदगी बदल दी और सारी परेशानियां दूर कर दी, क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त गोल्डी के साथ भी चल रही थी। इसीलिए वो तरुण बजाज की कहानी से खुद को पूरी तरह से रिलेट कर पाता और जम्मू लैब से जुड़ने का मन बना लेता। दरअसल इस तरह की कंपनियों के लोग सामने वाले की कमी और मजबूर परे ही पिन करते हैं ताकि उसे उन मजबूरी से आजाद करने का सपना दिखाकर अपनी कंपनी से जोड़ सके। जब गोल्डी घर आता है तो उसे पता चलता है कि गांव से उसके दादाजी बाबू आए हुए हैं, साथ ही उसकी बुआ और फूफा भी वहां मौजूद थे। दरअसल उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, इसीलिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। लेकिन उन सभी के आने का असली मकसद कुछ और था। उन्हें लग रहा था कि आज दादाजी के इंश्योरेंस के पैसे आने वाले हैं, इसलिए सब उसमें से अपना अपना हिस्सा लेने की उम्मीद में बैठे थे। घर में दादाजी की बहुत चलती थी, लेकिन वो गांव में रहते थे। इन सब रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा खराब आर्थिक स्थिति गोल्डी की फैमिली की ही थी, इसीलिए बुआ, फूफा और यहाँ तक कि दादाजी भी उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। उसी दिन गोल्डी की मोबाइल शॉप पर एक म्यूजिक टीचर श्रीवास्तव आते हैं, जो काफी पॉजिटिव सोच वाले इंसान थे। वो गोल्डी की परेशानी को देखकर उसे यकीन दिलाते हैं कि अपॉर्चुनिटी कभी भी उसके दरवाजे पर आ सकती है, बस उसे उस मौके को गैप करना आना चाहिए। तभी अचानक चुनमुन का फोन गोल्डी के पास आ जाता है। चुनमुन उसे एक अंदर की खबर देता है कि उसके दादाजी के अकाउंट में इंश्योरेंस के पूरे 22 लाख रुपए आ चुके हैं। मगर जब घर पर पैसों की बात छिड़ती है तो दादाजी सबके सामने झूठ बोल देते हैं कि इंश्योरेंस के सिर्फ 1 लाख रुपए आए हैं और वो उसमें से किसी को भी एक चवन्नी भी नहीं देंगे। मगर गोल्डी यहाँ अपनी चालाकी दिखाता है। वो दादाजी को साइड में ले जाकर धीरे से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि अकाउंट में पूरे 2 लाख रुपए आए हैं और ये बात घर में किसी को नहीं पता है, बशर्ते दादाजी उसे नया बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे दे दे तो वो चुप रह सकता है। पोल खुलने के डर से दादाजी चुपचाप गोल्डी को 500 रुपए दे देते हैं। पैसे मिलते ही गोल्डी बिना सोचे समझे उसमें से 11,000 रुपए चुनमुन को थमा देता है और जम्मू लाइफ कंपनी ज्वाइन कर लेता है। जिस वक्त वो चुनमुन के साथ अपनी ज्वाइनिंग की औपचारिकता पूरी कर रहा होता है,
ठीक उसी वक्त कर्जदार पिंटू उसके मोबाइल शॉप पर आकर तोड़फोड़ कर रहा होता है। गोल्डी उसे फोन करता है और कहता है कि वो अब एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है, इसीलिए वो सारा सामान ले जाए। इसके बाद गोल्डी को कंपनी के एक बड़े सेमिनार में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात सीधे टॉप लीडर तरुण बजाज से होती है। तरुण बजाज अपनी कड़क मोटिवेशनल बातों से गुल्ली के दिमाग में यह बात पूरी तरह से भर देते हैं कि इस बिजनेस का अगला करोड़पति वही होने वाला है। दरअसल ये पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के दम पर ही चलता है। गुड्डी पूरी तरह उनके इस पिरामिड स्कीम के माया जाल में फंस जाता है। अब शुरू होता है डायरेक्ट सेलिंग का खेल। चुनमुन उसे जम्मू लाइफ के प्रोडक्ट दे देता है जो उसे 11,000 रुपए देकर मिले थे और उसे एक मीटिंग में ले जाता है, जहां पर चुनमुन के अपलाइन दिव्य ज्योति उन्हें बताते हैं कि उन्हें सबसे पहले अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की एक लिस्ट बनानी है, फिर उनसे अपने अपलाइन को मिलाना है। खुद अकेले मीटिंग करने नहीं जाना है, क्योंकि सिस्टम से चलोगे तभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे। पर गोल्डी को ये सब बकवास लगता है और वो खुद ही अकेले लोगों को प्लान समझाने निकल पड़ता है। पर उसकी करोड़ों की बातें सुनकर किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता है और वो एक को भी कन्विंस नहीं कर पाता है। और तब वो हार कर लिस्ट बनाने की कोशिश करता है, पर उसके पिता ने किसी रिलेटिव से बनाई ही नहीं थी, इसीलिए वो सिर्फ 6 लोगों की ही लिस्ट बना पाता है। और जब ये लिस्ट वो चुनमुन को जाकर दिखाता है तो वो कहते हैं कि इससे ज्यादा लोग तो तुम्हारी शादी में आ जाएंगे। फिर उसे सिखाया जाता है कि अपने फ्रेंड्स को कॉल करके मीटिंग में कैसे बुलाया जाता है। वो उसे कुछ फ्रेंड्स को उसके घर पर इकट्ठा करने को कहते हैं, जहां पर आकर वो प्लान समझा सके। और जब वो उन सबको इकट्ठा करता है तो वहां चुंबन और उनकी वाइफ प्रमिला लंबी लंबी बातें करने लगती हैं कि वो वॉशिंगटन डीसी से घूम कर आए हैं और उनका वीकली चेक लाखों का आता है और वो सब पड़े हुए लड़के होते हैं, इसीलिए उनका यह झूठ पकड़ लेते हैं और उन्हें फ्रॉड बोलकर वहां से चले जाते। इस तरह के झूठ बोलने की वजह से गोल्डी चुंबन को सुना देता है और वो गुस्से में वहां से जाकर अपने अपलाइन दिव्य ज्योति से उसकी कंप्लेंट कर देते हैं और कहते हैं कि गोल्डी अपने प्लान की तो बात ही नहीं सुनता। जहां पर गोल्डी उनसे बोलता है कि चुनमुन को सही से बात करना ही नहीं आता, उसकी वजह से उसकी टीम कभी नहीं बन पाएगी। इसी बीच चुनमुन की लड़की कृतिका गोल्डी की बुआ के लड़के सत्कार के करीब आने लगती है। अब गोल्डी अपने नीचे के 4 लोग जोड़ने के लिए अपने ही नाना और पड़ोसी में से 2 को जोड़कर अपने 3 मेंबर पूरे कर लेता है। पर वो लोग ऐसे थे कि कुछ भी आगे टीम नहीं बना पाते, वो तो बस रिलेशन की वजह से जुड़ गए थे। और इसीलिए अब गोल्डी अपने 4th कैंडिडेट के लिए किसी होनहार को ऐड करने की कोशिश करता है कि तभी उसकी नजर श्रीवास्तव पर पड़ती है, जो कि स्पीकर बहुत जोर के थे और उनको अप्रोच करने की प्लानिंग में गोल्डी लग जाता है। तभी उसे एक अच्छा मौका भी मिल जाता है। दरअसल स्कूल में बच्चों को क्लास बंद करा के श्रीवास्तव उन्हें म्यूजिक सिखा रहे थे, जिसकी कंप्लेंट सत्कार के पिता प्रिंसिपल से कर देते हैं और उसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। श्रीवास्तव का सपना था कि वो अपने बच्चे को हॉर्स राइडिंग कराएं और मसूरी घूमने जाएं, पर अब ये सपना उनसे दूर जाता हुआ दिख रहा था कि तभी गोल्डी उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें तरुण सर का वीडियो दिखा देता है, जिससे वो मोटिवेट हो जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके साथ चंबो लाइफ में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाबू गोल्डी को घर बुलाते हैं और उसे एक डायरी देते हैं जिसमें उसके सारे रिलेटिव्स की लिस्ट थी। गोल्डी को उन सबको इनवाइट करने जाना था अपनी मरी हुई दादी के जन्मदिन के लिए। अब चूंकि गोल्डी को इतनी बड़ी लिस्ट मिल चुकी थी तो वो इस बहाने से उन लोगों को ही अपने बिजनेस में ज्वाइन कराने की कोशिश करने लगता है। पर एक गांव में जब वो अपने चाचा के पास के लोगों को अपना प्लान समझा रहा होता है तो वो लोग जम्मू लाइफ कोड डब्ल्यू कंपनी की तरह ही समझते और उन्हें वहां से भगा देते, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन सबके पैसे लेकर भाग चुकी थी और उसका गुस्सा उन्हें आज भी था। उसके बाद गोल्डी और श्रीवास्तव प्लान करते हैं कि उसके दादाजी के गांव में फंक्शन में बहुत सारे लोग होंगे और वो अपना प्लान वहीं पर लोगों को दिखाएंगे। इसलिए अपना रोला जमाने के लिए गोल्डी अपने अपलाइन दिव्य ज्योति की कार मांगकर ले जाता है। उसके साथ श्रीवास्तव भी होते हैं। वहाँ पर कार और गोल्डी का सूट वूट देखकर वहाँ के लड़के पागल होने लगते हैं कि ये तो बहुत आगे निकल गया। और तभी एक लड़का जो कई सारे लड़कों को इकट्ठा करके उन्हें प्लान समझाने के लिए बोल देता है। गोल्डी चाहता था कि प्लान समझाने दिव्य ज्योति सर आए, पर आते हैं चुनमुन पांडे, क्योंकि वो ही अपलाइन थे उसके और वो हमेशा की तरह अच्छे से प्लान समझा नहीं पाते, जिससे वो सारे लड़के वहां से भाग जाते और श्रीवास्तव सर अपनी मोटिवेशनल बातों से गांव के कुछ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और उन्हें जम्मू लाइफ के प्रोडक्ट यूज करने को देखते हैं, जिससे खुश होकर वो लोग जम्मू लाइफ ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि श्रीवास्तव सर उन्हें उनके सपनों को पूरा करने का सपना ही दिखा रहे होते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि सत्कार की बुआ के लड़के सार्थक की इंटर्नशिप लगी है और उसके बाद उसे लाखों का पैकेज मिल सकता था। दरअसल सार्थक सत्कार का ही रेल भाई था, पर छोटे, पर उसे बुआ जी को गो दे दिया गया था। अब क्योंकि सत्कार कुछ कर नहीं रहा था तो उसके फादर उस पर हमेशा गुस्सा ही करते रहते थे और इसीलिए गोल्डी सत्कार के घर आता उसे ज्वाइन कराने के लिए, पर उसके फादर मना करने लगते। पर फिर भी सत्कार गोल्डी को ज्वाइन कर लेता, क्योंकि उसे भी अपने आप को प्रूफ करना था। नेक्स्ट सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक ओल्ड मैन और उनकी वाइफ रहती थी।
ओल्ड मैन को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनका बेटा जर्मनी में रहता था। उसने यहाँ पर अपने पेरेंट्स की केयर के लिए गणेश नाम का लड़का रखा हुआ था, वही उनका ख्याल रखता था। एक दिन जब वो समोसे वाले शंकर की शॉप पर होता है तो सत्कार उनके पास आकर 100 समोसे लेकर जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी जम्मू लाइफ की ट्रिप जा रही थी। ये देखकर गणेश और शंकर भी थोड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब क्योंकि गोल्डी और श्रीवास्तव की टीम बड़ी होती जा रही थी और गोल्डी ने अपना ब्रॉन्ज लेवल भी पूरा कर लिया था, इसीलिए उसे दिव्य ज्योति एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट देते हैं, जिस पर तरुण सर की वीडियो कॉल भी आती है, जिसे देखकर सारी टीम फुल जोश में आ जाती है और चुन उदास होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में कोई भी नहीं जोड़ पाया था। उनकी दूसरी साइड बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी, इसीलिए उनके लेवल भी नहीं बढ़ पा रहे थे। अब गोल्डी एक और नया दाव चलता है। वो अपनी टीम को बताता है कि अगर वो लोग तरुण सर से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वो उनको बुला रहा है, बस उन्हें पूरे हॉल को फुल करना होगा। दरअसल गोल्डी ने एक कॉन्सर्ट करने का सोचा था, जिसमें वो लोगों को बुलाकर उन्हें तरुण सर के मोटिवेशन से जॉय कराने वाला था, पर इसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी। वो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां आने के लिए कन्विंस करने को कहता है। उस कॉन्सर्ट की फीस थी 500 रुपए, जिसमें खाना पीना और एंटरटेनमेंट भी था, क्योंकि उसमें वो फेमस एक्टर रणदीप चौधरी और स्कटी प्रीति को बुलाने वाला था, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। पर उन दोनों को बुलाने के लिए गोल्डी को लाख रुपए का जुगाड़ करना था, जिसके लिए वो बाबू के पास आता है और उन्हें बताता है कि अगर वो लोग हमारी कंपनी में रुपया लगाएंगे तो उनके पैसे 2 महीने में डबल हो जाएंगे। लालच में आकर बाबू और उनका एक साथी रुपए लाख दे देता है डबल के लालच में। पूरे शहर में रणधीर चौधरी के होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं और ये सब हरिद्वार में हो रहा होता है। तभी एक दिन गणेश हॉस्पिटल में सत्कार से मिलता है और उसे ज्वाइंट करने के बारे में पूछता है, और फिर सत्कार उसे और महेश दोनों को कई सारे लड़कों के साथ ज्वाइंट करा देता है। सब लोग तरुण सर की एंट्री की तैयारी में लग जाते हैं, मगर जब गोल्डी तरुण सर से बात करने की कोशिश करता है तो वो अपने मैनेजर से कहलवा देते हैं कि अगर तरुण सर को कॉन्सर्ट में बुलाना है तो 1 लाख रुपए देने होंगे। और ये सुनकर तरुण का दिमाग घूम जाता है। वो टाइम तो हाँ कर देता है। उसके बाद स्टेज पर पहले रणधीर चौधरी और कीर्ति का आइटम डांस होता है और थोड़ी मोटिवेशनल के बाद रणधीर चौधरी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, पर वो तरुण सर नहीं होकर श्रीवास्तव सर होते हैं। और ये देखकर तरुण सर इंसल्ट की वजह से वहाँ से गुस्से में चले जाते। गोल्डी का प्लान था कि अब वो तरुण सर की जगह श्रीवास्तव सर को फेस बनाएगा जम्बू लाइफ का, क्योंकि गोल्डी और श्रीवास्तव सर की टीम बहुत बड़ी थी, तो उन्हें अब डायरेक्ट डायमंड लीडर श्रवण के नीचे जोड़ दिया जाता है, जिससे चुनू और दिव्य ज्योति को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गोल्डी अब उनसे भी आगे निकल गया था। और इस कॉन्सर्ट के बाद जम्बू लैब में जॉय करने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते गोल्डी और श्रीवास्तव सर की टीम जी अब बहुत बड़ी टीम बन चुकी होती। कुर्ली की पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाती। घर को रेनोवेट कराकर वो एसी लगवा देता है। फिर शुरू होता है पैसों का खेल। अब श्रीवास्तव सर अलग अलग सिटीज में जाकर मोटिवेशनल स्पीकर की तरह उनकी टीम को मोटिवेट करने लगते हैं और लोगों को ज्वाइंट कराते रहते हैं, जिससे उनकी फेस वैल्यू बन जाती है। अब क्योंकि श्रीवास्तव सर आगे बढ़ रहे थे तो अपलाइन होने की वजह से गोल्ड भी आगे बढ़ता जा रहा था। वो लोग एक ब्रांड बन चुके थे, इसीलिए इस कंपनी के फाउंडर दिलजीत को भी उनसे काफी उम्मीदें थीं। वो और उनके साथ के लोग बहुत खुश थे। पर एक दिन पार्टी में गोल्डी गुस्से में सत्कार को बुरी तरह से डांट देता है और सत्कार को लगता है कि उसकी टीम बिल्कुल काम करके नहीं दे रही है, इसीलिए गोल्डी ने उसके साथ ऐसा किया है। और इसीलिए सत्कार अपनी टीम के साथ मिलकर जम्मू लाइफ के प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है, जिससे उसके CBP पॉइंट बढ़ जाएं, और इसमें उसकी हेल्प कृतिका भी कर रही होती है। एक दिन सत्कार को पता चलता है कि उसके भाई सार्थक ने कृतिका को प्रपोज करने की कोशिश की है, और इसीलिए वो उससे ये बात पूछने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाता है, जहां पर सार्थक बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस बात की थी। वहीं पर सार्थक सत्कार को बताता है कि उसकी 2 सब्जेक्ट में बैक लग चुकी है, इसलिए उसे अब इंटर्नशिप नहीं मिल पाएगी। पर सार्थक ये बात घर पर बताने से मना करता है। तभी वो वहाँ पर कुछ लोगों को परेशान देखता है। दरअसल AI आने से उनकी जॉब जाने वाली थी और जम्मू लाइफ में एक 7,000 रुपए का AI कोर्स था, इसीलिए सत्कार उन लोगों को वो कोर्स बेचने की प्लानिंग करता है। नेक्स्ट डे कृतिका के साथ वो उन लोगों को AI कोर्स को सेल करने के बारे में बताने लगता है, पर तभी वहाँ पर नमन आ जाता है और जब वो देखता है कि ये लोग अभी तक डायरेक्ट सेलिंग से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो वो गुस्से में लोगों को वहाँ से भगा देता है, क्योंकि कंपनी ने पूरे मार्केट में अपना नाम खराब कर दिया था, जिसकी वजह से जो लोग W से जुड़े थे वो सब डायरेक्ट सेलिंग से नफरत करने लगे थे। ये सब ड्रामा जब सार्थक को पता चलता है तो वो सत्कार के घर आकर उसे समझाता है कि वो एक कंपनी छोड़ दे। वो इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है और गुस्से में सत्कार सबको बता देता है कि खुद सार्थक 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। इसकी वजह से सार्थक के पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोल्डी श्रीवास्तव सबको बताता है कि अगर वो 1.5 लाख CBP पॉइंट जोड़ लेते हैं तो उन्हें थाईलैंड की ट्रिप मिल सकती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत सारे कॉन्सर्ट करके 1.5 लाख CBP पॉइंट जोड़ लेते हैं
और उन दोनों की थाईलैंड की ट्रिप पक्की हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में गोल्डी के दादाजी बाबू हॉर्स राइडिंग क्लब शुरू करते हैं और उसका नाम अपनी वाइफ के नाम पर रखते हैं, जहाँ पर श्रीवास्तव सर का बेटा फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग कर पाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि यही उनका सपना भी था। साथ ही बाबू का नाम स्कूल के ट्रस्टी के रूप में भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो भी बहुत खुश होते हैं। अब गोल्डी और श्रीवास्तव सर थाईलैंड ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और उनकी पूरी टीम उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आती है। थाईलैंड में काफी सारा एंजॉय करने के बाद दिलजीत उन्हें बताते हैं कि वो हॉलीवुड पैराडाइज प्लान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जंबो लाइफ के मेंबर अपने सपनों के घर को खरीद सकते हैं, वो भी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। उस पैराडाइज में स्विमिंग पूल, स्पा और भी कई सारी लग्जरी फैसिलिटीज होगी और जैसे जैसे वो लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे उनका सपनों का घर तैयार होता जाएगा। उसके बाद दिलजीत सर गोल्डी को अकेले में बुलाकर कुछ बात करते हैं और ये देखकर श्रीवास्तव को थोड़ा बुरा लगता है। इस स्कीम के बारे में गोल्डी अपनी टीम को आकर बताता है। साथ ही वो कहता है कि अब वो लोग 1000 से लेकर हाईएस्ट कितने भी रुपए तक लेकर लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। घर आने के बाद गोल्डी बाबू को हॉलीवुड पैराडाइज के फ्लोट प्लान को दिखाता है और कहता है कि अब वो लोग वहाँ पर घर बनवाएंगे, एकदम लग्जरी घर, जिसके लिए वो बाबू से इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसे ले लेता है। साथ ही वो अपनी बुआ फूफा को भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। वो चाहता था कि सारी फैमिली एक साथ एक ही जगह पर रहे। नेक्स्ट डे गोल्डी बाबू और अपनी फैमिली को वहाँ दिखाने ले जाता है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में था, और जो घर गोल्डी पसंद करता है वही घर श्रीवास्तव भी। इसलिए उन दोनों के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ जाती हैं और नेक्स्ट मीटिंग में टीम के सामने ही उन दोनों की टीम में फूट पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो किसी को भी ज्वाइन नहीं करा पाते। ये सब श्रवण सर के कहने पर हो रहा था। वो श्रीवास्तव और गोल्डी में फूट डालना चाहते थे, पर वो लोग आपस में बैठकर इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उधर सत्कार कृतिका को लव लेटर देता है, जिसे चुनमुन पकड़ लेता है और वो उसे लेकर बाबू के घर पर आ जाता है सत्कार को जलील करने के लिए। पर कृतिका अपने ही फादर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती है और तब चुनमुन उसके सामने बैठकर उसे ऐसा नहीं करने को कहता है और कृतिका कहती है कि वो यही चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब किया। दरअसल कुछ साल पहले कृतिका बसंत नाम के लड़के से प्यार करती थी, पर चुन उसे पसंद नहीं करता था। बसंत ने चुन के सामने बैठकर उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की थी, पर वो नहीं माने थे और उसी का बदला आज कृतिका ने चुनमुन से लिया था। हालांकि उसके दिल में सत्कार के लिए कोई प्यार नहीं था, वो सिर्फ उसका यूज कर रही थी। नेक्स्ट डे गोल्डी और श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में जाते हैं, जहां पर गोल्डी को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है कि लोगों के पास श्रीवास्तव की तरफ से एक मैसेज भेजा जा रहा है, उन्हें लोन दिया जा रहा है, जबकि जम्मू लाइफ उनके नाम पर खुद लोन ले रही है और ऐसा कई सारे लोगों के साथ वो कर चुकी है। यानी ये एक तरह से फ्रॉड चल रहा था जम्मू लाइफ की तरफ से। और जब ये बात गोल्डी और श्रीवास्तव को पता चलती है तो वो लोग वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे न्यूज पर ये स्कैम खुलकर बाहर आ जाता है। चुनमुन और उनकी वाइफ जम्मू लैब कंपनी छोड़कर मीडिया के सामने आकर स्क्वाड को उजागर करते हैं। अब क्योंकि इतने टाइम से जम्मू लैब का फेस श्रीवास्तव बने हुए थे, तो पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ती है, पर श्रीवास्तव घर छोड़कर भाग जाते हैं। गोल्डी के समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। दिलजीत मीडिया के सामने खुद का पल्ला इससे झाड़ लेते हैं और मैन कल्पेट गोल्डी और श्रीवास्तव को बना देते। उधर जिन लोगों के रुपए इसमें लगे थे वो सब अब डूबने वाले होते हैं, पर गोल्डी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो कैसे भी करके अपनी टीम के पैसे वापस लेकर रहेगी। दूसरी तरफ वो ओल्डमैन और उनकी वाइफ अपने बेटे से मिलने जर्मनी जाने वाले थे, क्योंकि उनके पोती हुई थी, मगर उन्होंने जो पैसे जम्मू लैब में लगाए थे वो अब 0 दिखा रहे थे, यानी वो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुके थे। बाबू सत्कार को बुलाकर उनके पैसे हॉलीवुड पैराडाइज जाकर वापस लाने को कहता है, पर जब सत्कार वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो जमीन तो सरकारी फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी थी और इसीलिए कोर्ट ने उसे सील करने का आदेश दिया, यानी उनका पूरा पैसा अब डूब चुका था। दूसरी तरफ गोल्डी को चुनमुन से पता चलता है कि जंगो लैब के ब्रॉड के बारे में उसे कुछ दिन पहले ही पता चला था। दरअसल श्रवण ने कुछ टाइम पहले चुनमुन को उनकी बैंक के द्वारा फेक लोन पास करने को कहा था और तभी चुनमुन को लग गया था कि जम्मू लाइफ एक फेक कंपनी है और इसीलिए उन्होंने वो छोड़ दी थी। आगे पता करने पर गोल्डी को पता चलता है कि ये सब लोन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास जा रहा है, जो कि गुड़गांव में थी, और इसीलिए गोल्डी वहाँ पर पहुँच जाता है। और जब वो उस फैक्ट्री में अंदर जाकर देखता है तो 50 रुपए के प्रोडक्ट पर जम्मू लैब का टैग लगाकर उसे 500 में बेचा जा रहा था, जबकि जम्मू लैब तो कोई कंपनी थी ही नहीं, वो किसी राजाराम के नाम पर रजिस्टर्ड थी और दिलजीत तो